कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिट अप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी साहब क्यों आए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। मोदी साहब इसलिए आए कि जी आपके साथ जो हमने डील करना है वो डॉलर में नहीं करना। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है ना, बड़ी इकोनॉमी है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी 80 बिलियन की ट्रेड होती है, तो वो 80 बिलियन की ट्रेड अब दरहम और इंडियन रुपी में होगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं वो दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ फ्रांस के बाद पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स। इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हों। खबर यह है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा। इंडिया वैसे भी ये समझता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ जो उठाता है, ये जो बड़ी आवाज़ बन चुका है वो इंडिया है। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूएई की तरफ से एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था जिसको कहते हैं दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड वहाँ का, ठीक है जी। और उनको बाकायदा उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो उनको पहनाया भी गया और उसको वो इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पर योगा की जो है वो भी प्रैक्टिस बहुत होती है वहाँ के स्कूल्स में। उसके हमने इससे पहले भी देखा था, बल्कि हमें तो ये भी पता चला था कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में जो है महाभारत पढ़ाई जाने लगी योगा से। योगा तो बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो अपने उसमें जो है सिलेबस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। तो इतना एंथुजियास्टिक होकर किसी कंट्री को और उसके प्राइम मिनिस्टर को जो इस तरीके से हाथों पे उठा कर रखते हैं कि भाई हमें पता है हमें इनके साथ चाहिए बहुत कुछ। ये खबर है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस जा रहे हैं। जैसे ही नेटो का इजलास खत्म हुआ वो फ्रांस गए और फ्रांस में वो जब गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उसके बाद एक तो फ्रांस में जो भी उनकी डिफेंस डील्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी वहाँ के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद उनके साथ मुलाकात हुई। अब उसमें जो हासिल मुलाकात है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हासिल मुलाकात जो है यानी वो क्या मतलब क्या आखिर ऐसा है कि जो आए और वहां आकर वो चले गए। लेकिन सवाल यह है कि लोकल करेंसीज में जाने का मतलब यह है कि भारत ने भी डॉलर को छोड़ दिया। कि दो फोरम्स ऐसे हैं जहां पे इंडिया की मौजूदगी जो है वो ठीक है, क्वाड तो जो है सो है अमेरिका के, वो जाहिर है कि पार्टनर हैं इस रीजन में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या होना है ये छोड़ दें इस बात को, ठीक है। ये बाकी क्या चीज़ें, क्वाड क्या कोई जंगी फोरम है, इफलान डिमाओ साइड पे करें, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आप अजब बात ये देखें कि दो फोरम्स ऐसे हैं जहां पर इंडिया की मौजूदगी बड़ी अजीब हो गई। ये वो सरबराही इजलास है जो एससीओ का होना था दिल्ली में और जिसमें आखिरी मिनट पे उन्होंने कहा कि जी हम तो वर्चुअल करेंगे और इसलिए वर्चुअल करेंगे कि हमने जाना है अमेरिका। जो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि गलती की, इंडिया ने गलती की। उसकी वजह यह है कि एससीओ देखें, आपने रीजन में रहना है। अगर आप अपने ओस पड़ोस के साथ ठीक नहीं है ना तो दूर से कहीं से फिर आप उसी तरह फंसे होंगे जैसे जापान जो है। भाई जापान में पता नहीं 40-50 हज़ार अमेरिकन बैठे हैं, लेकिन वो अगर ताइवान के फड्डे में क्या जापान आएगा? नहीं, जापान अपने डिफेंस में आएगा अगर उनसे चाइना की लड़ाई। इंडिया ब्रिक्स करेंसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिक्स का जो कंट्रोल है वो चाइना है, शंघाई, ठीक है ना। एनडीबी जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो 96 प्रोजेक्ट्स को पहले भी बता चुके हैं, अभी तक वो कर चुका है, फाइनेंस कर चुका है। और उसका जो ऑफिस है वो तो शंघाई में है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मशरिक वस्ता हो या इंडिया हो। अब मुझे बताएं कि डी डॉलराइजेशन की कंपेन, फौरी तौर पे आप कहेंगे जी डॉलर को डंप कौन कर रहा है, कौन चाहता है डॉलर को रिप्लेस करना। लेकिन उस डी डॉलराइजेशन कंपेन में इंडिया भी आ गया, ठीक है। और इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ भी डायरेक्टली टका और रुपी, इंडियन रुपी और टका में डील, उनकी करेंसी टका है बांग्लादेश की, और मलेशिया के साथ भी कर रहा है और श्रीलंका के साथ भी कर रहा है और रशिया के साथ भी कर रहा है। फ्लेक्सिबल मुल्क,
बड़े फ्लेक्सिबल। इस वक्त उन्होंने बिल्कुल, आप देखिए उनकी इकॉनमी और जो उनका नया विजन है और जिस तरह वो आगे दुनिया में जा, तो उन्होंने तो, उनके लिए कोई इशू नहीं है कि जी मोदी साहब आए। लेकिन मोदी साहब क्यों आए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। मोदी साहब इसलिए आए कि जी आपके साथ जो हमने डील करना है वो डॉलर में नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है ना, बड़ी इकोनॉमी है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी 80 बिलियन की ट्रेड होती है, तो वो 80 बिलियन की ट्रेड अब दरहम और इंडियन रुपी में होगी। थाईलैंड के अंदर क्या हो रहा है, जयशंकर जी वहां पे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, आसियान दरमियान में अलग हैं बिल्कुल, वो फड्डे में पड़ना ही नहीं चाह रहे, उनकी डिवीजन है, वो इकोनॉमी देख रहे हैं अपनी, वो चाइना से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि इंडिया तो हालत ही जंग में है। इंडिया तो क्वाड में इसलिए है कि वो चाइना तो मतलब, अब वो अगर अपने आप को अलग करते हैं डॉलर से, ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन कैंपेन अगर उनकी शुरू हो यूएई के साथ हो रही है, तो यूएई तो आगे जाकर ब्रिक्स में जा रहा है और एससीओ में जा रहा है, और सऊदी अरेबिया तो एससीओ और ब्रिक्स में जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उनके ताल्लुकात वो अपने अमेरिका से खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने बैलेंस, अब वो ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है क्वाड में है और आके हमसे कह रहा है कि हम डॉलर से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, और हम क्वाड का भी मेंबर हैं और अमेरिका के भी मेंबर हैं और उनके साथ भी हैं और फिर एससीओ में भी हैं और फिर ब्रिक्स के अंदर इंडिया इजी नहीं है। ज़्यादा मेंबर आने के बाद इंडिया मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा ब्रिक्स में से, लेकिन इजी नहीं है वो, क्योंकि उसमें अरब ममालिक आ रहे हैं, उसमें इजिप्ट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान ने भी आना है,